और उनको रास्ते मिलते हैं। मेरी बहनों, इस मनुष्य के जीवन में जो भी हम देते हैं वो चौगुना होकर के वापस आता है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, प्रेम दूंगा, आनंद दूंगा, कोई चीज़ दूंगा तो वो मेरी ओर भी आती है लौट लौट करके। जैसे घाटी में कहते हैं राम, तो घाटी राम को लौटाती है। इसी तरह यह जीवन है, जो भी करते हैं उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। गंधर्व बाजे बजाने लगे, नगाड़े बजने लगे। अरे ये नगरी अवध की दुल्हनिया बना गए। पल भर में नगरी दुल्हनिया बन गई। लोग नाच रहे थे। मंथरा ने ये बात सुन ली। मंथरा कहते हैं बिटिया उसको जो अपनी मालकिन की लिपा पोती करती है, यानी अपने मालकिन के बाल बनाती है, लिपा पोती करती है, कजरा संवारती है, कुंडल पहनाती है, हार पहनाती है, पीठ थपथपाती है और शीशे के बदले देखती भी रहती है कि कहाँ पे काला है, कहाँ पे लाल है। उसको कहते हैं मंथरा, जो अपनी दान दात्री का मन परखती रहती पले पले। और जो आप श्रृंगार करेगी वो आपको भगा भी सकती है, आपको उल्टी बात भी बता सकती है। क्यों? वो आपका श्रृंगार लिप्पा पोती करती है। आपके कान उसके काबू में है, आपके कानों का वो बंटाधार कर सकती है। हो सकता है आपको भड़का दे अपने पति के विषय में, आप शाम से अपने पति के बैरी हो जाएंगे। आने दो, उसकी टांग तोड़ूंगी मैं आज, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। तो मंथरा कहते हैं जो दूसरे के मन को थर थर थरा दे, जो दूसरे के मन को अपने काबू में लिया, अपनी वाणी को उसके कानों में डाले और उसके मन का बंटाधार कर दे। जो दूसरे के मन का बंटाधार कर दे, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कानों से कहीं ना कहीं कच्चा होता है। और जितना बड़ा आदमी होता जाता उतना कानों का कच्चा होता जाता। फुस उसके कान में कुछ भी कह दो, जहर भी चला जाता अंदर। अमृत तो बहुत कम मिलता है, जहर ज्यादा मिलता है इस जीवन में। उसने कैकेयी को सब बता दिया और ये भी बता दिया कि तूने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेचारी कैकेयी मंथरा के बाकजाल में फंस गई और कैकेयी नहीं फंसी, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी भी बाकजाल में चित्तपट। कैकेयी कहती है मंथरा तू मेरे दहेज में आई है। क्या कह रही है? तू मेरे दहेज में आई है। मेरे बाप ने तेरे को मेरे शादी के दिन तेरे को दान किया है कि जा कैकेयी की सुरक्षा करना और जब इस पर संकट आ जाए उस संकट को निवारण करने का उपाय भी बताना। अब ये बता मैं क्या करूं? मंथरा कहती है सुन रानी, ये पीला वस्त्र, ये पीला दुपट्टा, ये पीले साड़े, ये पीला परिधान, ये सब उतार दे। तो क्या करूं? काला वस्त्र धारण करे, काली साड़ी लिया, काला परिधान लिया, काला दुपट्टा लिया, काली ओढ़नी लिया, काली पिछवाड़ी लिया, सब काला होना चाहिए। और जो गले में हार है मोतियन का उसे उतार दे, नाक पे नथनिया है उसे उतार दे, कानों में कुंडल हैं
उसे उतार दे, श्रृंगार हटा दे, और सामने जो कोप भवन है जिसमें काले पर्दे लगे हुए हैं, उसमें बीच फर्श पे लौट जा। खबरदार पीला कपड़ा मत ले जाना साथ में। क्यों कहा मंथरा ने कि पीला कपड़ा मत ले जाना? पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरती पर, पीला रंग अपनत्व का रंग है इस धरती पर, पीला रंग मंगल का रंग है इस धरती पर। काला रंग क्या है? काला रंग शोक का रंग है, संताप का रंग है, विद्वेष का रंग है, घृणा का रंग है, चीची का रंग है, थोथो का रंग है, दूसरे को नीचा दिखाने का रंग है। इसीलिए गांव में जब कोई उपद्रवी नेता आता है तो माताएं काला झंडा लेके खड़ी हो जाती है, भाग हमारे गांव से, हमारे गांव में मत आ। उसे काला झंडा दिखाती हैं बार बार। वो समझ आता है मेरी दाल नहीं गलेगी, अब भाग जाता है। केकई कोप भवन में लौट गई। सांझ का समय हुआ। राजा दशरथ सब काम निपटा करके महल में आए। मंथरा को पूछा, मंथरा रानी कहाँ है? मंथरा ने इशारे से कह दिया कोप भवन में। राजा कह रहा कोप भवन में? अपने भवन में नहीं है? बोले नहीं नहीं, अपने भवन में नहीं मिलेगी, कोप भवन में मिलेगी। दशरथ ने सुना कोप भवन सुनिए सकोचे वो रावो, कोप भवन सुने सकोचे वो रावो, कोप भवन सुन सकोचे रावो, कोप भवन सुने सकोचे उरावो, कोप भवन सुन सकोचे रावो, भाया बस आगा होड़ा पराई न पावो, भया बस गरुण गरुण बाई, कोप भवन सुनि सकोचे उरावो, कोप भवन सुन सकोचे रावो, कोप भवन सुनि सकोचे उरावो, कोप भवन सुन सकोचे रावो। कोप भवन का नाम सुना था। राजा अंदर से घबराने लगा। ठिठकते ठिठकते कोप भवन में गया। केकई काला वस्त्र पहन करके धरती पे मिट्टी में पड़ी हुई है। एक कोने में हार पड़ा है, दूसरे कोने पे मांगलिक निशान है, तीसरे कोने पे कुंडल पड़े हैं, कहीं कंगने पड़े हैं, कहीं हाथ के कंगने पड़े हैं, कहीं पाजीमें पड़ी हैं, सब इधर उधर पड़ी हुई। राजा समझ गया कि कुछ ना कुछ आज अनहोनी होएगी। मेरा मन कहता है कुछ होएगा आज। राजा पास में गए और पूछने लगे कहिए तो रानी रिसानी परसत